अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म शायर, जो उनकी किताब बांग दरा में शामिल है, शायर के किरदार, इसके कलाम की तासीर और उसकी समाजी और रूहानी अहमियत को बयान करती है। ये नज़्म शायरी की क़ुव्वत और उसके मुआशरे पर असरात को अलामती और गहरे फ़लसफ़ियाना अंदाज में पेश करती है। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाजमी सुने, और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुप्पाक को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। शायर। जुए सरूद आफरें आती है कोहसार से, पी के शराब लाला गूं मैं कदा बहार से। तशरीह। इस शेर में शायर की तख्लीकी क़ुव्वत को एक नदी जुए सरूद से तशबीह दी गई है, जो बुलंद पहाड़ों से निकलती है और अपने साथ ताजगी और सरवर लाती है। शायर की शायरी को सरूद आफरें, तराना खुल्क करने वाली कहा गया है, जो सुनने वालों के दिलों में एक नई रूह फूंकती है। दूसरी मिसरा में शायर की तख़य्युलाती क़ुव्वत को शराब लाला गूं, लाला के रंग जैसी सरमस्त शराब से ताबीर किया गया है, जो बिहार के मेखाने से हासिल होती है। यानी शायर फितरत की खूबसूरती और बिहार की ताजगी से तहरीक लेकर अपनी शायरी तख्लीक करता है। अलामती मानी, शायर की शायरी फितरत के अजीम मज़ाहिर से जड़ी होती है और वो इसे अपने तख्लीकी अमल का जरिया बनाता है। मस्त में खराम का सुन तो जरा प्याम तो, जिंदा वही है काम कुछ जिसको नहीं करार से। तशरीह। यहाँ शायर को एक सरमस्त राहरो से तशबीह दी गई है, जो उम्मे खराम खूबसूरत चाल की शराब से मस्त है। इसका पैगाम सुनने की दावत दी गई है। शायर का पैगाम यह है कि जिंदगी और काम की असलियत बेकरारी और मुसलसल जिदोजहद में है। जो शख्स करार असाकिन रहता है वो जिंदा नहीं, क्योंकि जिंदगी हरकत और अमल का नाम है। अलामती मानी, शायर मुआशरे को बेदार करने और इसे साकुनियत से निकालकर अमल की तरफ ले जाने का पैगाम देता है। इसका कलाम एक तहरीक है जो लोगों को झंझोड़ता है। फुरती है वादियों में क्या दुख्तर खुश खराम अब, करती है इश्क बाजियां सब्जा मगजार से। तशरीह। इस शेर में शायरी की तासीर को एक खूबसूरत लड़की दुख्तर खुश खराम से तशबीह दी गई है, जो बादल की मानंद वादियों में फुरती है और सब्जाजारों के साथ इश्कबाजी करती है। शायर का कलाम भी इसी तरह मुआशरे में फैलता है और लोगों के दिलों को सरसब्ज और शादाब करता है। इश्कबाजियाँ उससे मुराद शायरी का वो जज्बाती और रूहानी असर है जो सुनने वालों के दिलों को मोह लेता है। अलामती मानी, शायरी फितरत की तरह मुआशरे को सैराब करती है और इसे जिंदगी, मोहब्बत और जोश से भर देती है। जाम शराब को के खम कद्दे से उड़ाती है, पस्तो बुलंद करके ते खेतों को जा पिलाती है। तशरीह। यहाँ शायरी को एक ऐसी शराब से तशबीह दी गई है जो पहाड़ों के खम कद्दे शराब खाने से निकलती है और फिजा में फैल जाती है। ये शराब शायरी पस्त और बुलंद इलाकों से गुजरती हुई खेतों, लोगों के दिलों को सैराब करती है। यानी शायर का कलाम हर तबके तक पहुंचता है और उनके दिलों को नई जिंदगी अता करता है। अलामती मानी, शायरी की तासीर आलमगीर होती है, जो हर तरह के लोगों को मुतासिर करती है और उनके जहनों को तरक्की की तरफ ले जाती है। शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, होती है इसके फैज से मजरा जिंदगी हरी। तशरीह। इस शेर में शायर के किरदार की अहमियत को उजागर किया गया है। अगर शायर सच्चाई और दिल को छू लेने वाली बात कहता है तो इसके कलाम से जिंदगी का खेत, मुआशरा हरा भरा हो जाता है। दिल नवाज से मुराद शायर की वो सलाहियत है जो लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींचती है, और खरी बात से मुराद सच्चाई और हक पर मबनी पैगाम है। अलामती मानी, शायर का सच्चा और असर अंगेज कलाम मुआशरे को इखलाकी, रूहानी और फिक्री तौर पर जरखेज बनाता है। शान खलील होती है इसके कलाम से आया, करती है इसकी कौम जब अपना शियार आजरी। तशरीह। यहाँ शायर के कलाम को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की अजमत से तशबीह दी गई है। जब शायर अपना पैगाम देता है तो इससे इसकी कौम की अजमत और आज़ादी का शियार, निशानी वाज़े होता है।
आज़री से मुराद आज़ादी और खुददारी है। जब कौम शायर के पैगाम को अपनाती है तो वो अपनी शनाख्त और अज़मत को बहाल करती है। अलामती मानी शायर का कलाम कौम को बेदार करता है और इसे गुलामी से आज़ाद करके इज़्ज़त और खुददारी की तरफ ले जाता है। अहल ज़मी को नुस्ख जिंदगी दवाम है, खून जिगर से तरबियत पाती है जो सुखनवरी। तशरीह। इस शेर में शायरी को जिंदगी का एक दायमी नुस्खा करार दिया गया है जो लोगों को हमेशा रहनुमाई फराहम करता है। लेकिन यह शायरी इस वक्त असरअंगेज होती है जब वो शायर के खून जिगर, गहरी मेहनत, जज्बा और कुर्बानी से तैयार होती है। खून जिगर से मुराद शायर की वो तकलीफ और मेहनत है जो वो अपने कलाम की तख्लीक में बर्दाश्त करता है। अलामती मानी सच्ची शायरी शायर के दिल की गहराइयों से निकलती है और इसी वजह से वो लोगों के लिए हमेशा एक रहनुमा का किरदार अदा करती है। गुलशन दहर में अगर जुए में सुखन ना हो, फूल ना हो, कुल्ली ना हो, सब्जा ना हो, चमन ना हो। तशरीह। आखिरी शेर में शायरी की अहमियत को अजीम अंदाज में बयान किया गया है। अगर दुनिया के बाग गुलशन दहर में शायरी जुए में सुखन ना हो तो ना फूल होंगे, ना कलियां, ना सब्जा और ना ही चमन। यानी शायरी के बगैर दुनिया बेरंग, बेरूह और बंजर हो जाएगी। शायरी ही वो चीज़ है जो जिंदगी को खूबसूरत, परमानी और जोशीला बनाती है। अलामती मानी शायरी जिंदगी की रूह है जो मुआशरे को फिक्री, जज्बाती और रूहानी तौर पर सैराब करती है। इसके बगैर इंसानी जिंदगी अधूरी और बेकैफ है। मजमूई पैगाम। यह नज़्म शायर के अजीम किरदार और उसके कलाम की मुआशरती, रूहानी और फिक्री अहमियत को बयान करती है। इकबाल के नज़दीक शायर महज अल्फाज का जादूगर नहीं बल्कि एक मुस्लिह, रहनुमा और कौम का बेदार करने वाला है। इसका कलाम फितरत से जड़ा होता है, सच्चाई पर मबनी होता है और कौम को गुलामी से आज़ाद करके खुददारी और अमल की तरफ ले जाता है। शायरी को एक ऐसी नदी से तशबीह दी गई है जो जिंदगी को सैराब करती है और दुनिया को खूबसूरती से भर देती है। यह नज़्म इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी और कौमी बेदारी के तसव्वुरात से जुड़ी है जो उनकी शायरी का मरकज़ी मौजू है। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, किताब का नाम बांग दरा।